आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने अपनी पिछली वीडियो में क्रिया और उसके प्रकार किए थे। आज हम जानेंगे भाषा के बारे में। जी हाँ, भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भाषा आखिर होती क्या है? देखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि भाषा आखिर होती क्या है। देखिए, अगर आपने अपने मन की बात किसी दूसरे से करनी है तो आप कैसे करेंगे? बोलकर? आप बोलेंगे मैम बोलकर। तो क्या बोल रहे हैं आप? कोई तो लैंग्वेज बोलेंगे ना आप। जिस भी मेथड का आप प्रयोग करेंगे अपनी बात दूसरे को समझाने के लिए, उसे ही भाषा कहेंगे। ठीक है? एक्चुअल परिभाषा इसकी क्या होती है वो भी मैं आपको लिखकर बताऊंगी, और इसके कितने प्रकार होते हैं वो भी बताऊंगी। पर उससे पहले आप समझ लीजिएगा कि अगर हमने जब अपनी कोई बात दूसरे को बतानी है तो हम सिर्फ और सिर्फ भाषा के माध्यम से ही बता सकते हैं। अब भाषा कितने प्रकार से हम बता सकते हैं वो अलग है। आप कहेंगे मैम अगर हम इशारों से बताएं तो उसे सांकेतिक भाषा कहेंगे। वो भी एक भाषा है, संकेत के थ्रू हम बता रहे हैं उसे, है ना? तो वो है सांकेतिक भाषा। अब भाषा की परिभाषा क्या है वो हम देखते हैं। अपने मन के विचारों को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। क्लियर हो गया? अपने मन के विचारों को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। अब अगर आपने एक बार और क्लियर शब्दों में समझ लेते हैं, अगर मान लो हमने कोई बात दूसरे को करनी है और दूसरे से कोई बात समझनी है, उसकी बात हमने समझनी है और हमने अपनी बात उसको कहनी है, अपने विचारों के आदान प्रदान को जिस माध्यम से करा जाता है उसे हम भाषा कहते हैं। ये हम तीन प्रकार से करते हैं। एक होती है मौखिक, एक होती है लिखित, तीसरी होती है सांकेतिक। लिखित, मौखिक और सांकेतिक। देखिए, इसके दो रूप होते हैं, मुख्यतः दो रूप होते हैं। कौन से? एक होता है लिखित रूप और एक होता है मौखिक रूप। ठीक है जी? लिखित रूप और मौखिक रूप, ये दो रूप होते हैं भाषा के। एक होता है सांकेतिक रूप। सांकेतिक भाषा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम जब अपने विचारों को संकेत, इशारों के द्वारा हम दूसरों को बताते हैं या दूसरों की बात को हम इशारों से समझते हैं, उसे कहेंगे सांकेतिक भाषा। ठीक है? अब लिखित और मौखिक की बात करते हैं। मौखिक, जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान सिर्फ मौखिक रूप से, मतलब कि हम बोलकर कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे मौखिक रूप। और लिखित, जैसे कि हम किसी को लिखकर बताते हैं, कोई दूर बैठा है, हम उसे पत्र लिखते हैं, तो वो क्या है? भाषा का एक लिखित रूप है। हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखित रूप में कौन कौन से आते हैं और मौखिक में कौन कौन से आते हैं। ठीक है? लिखित भाषा, लिखित भाषा कौन सी होगी? जैसे कि एक पत्र है, हम पत्र लिख रहे हैं, है ना? तो ये क्या है? लिखित भाषा है। समाचार पत्र है, आजकल हम टाइप करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, दैट इज ऑल्सो लिखित रूप। ये भी लिखित भाषा का ही एक रूप है। हम कोई मैगजीन पढ़ते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तक भी क्या है? लिखित रूप है। ठीक है ना? तो ये सब क्या आ गए? इसके लिखित रूप आ गए। और मौखिक रूप, अगर हम कोई चीज सुन रहे हैं, जैसा कि हम
मौखिक भाषा कहा जाता है। और जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जब हम इशारों से करते हैं तो सांकेतिक भाषा कहा जाता है। मुख्यतः इसके दो ही रूप होते हैं, लिखित और मौखिक, पर सांकेतिक भी इसका एक रूप है, पर मेन जो रूप है वो दो ही हैं, लिखित और मौखिक। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं। बहुत जल्द अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी बोली, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और भाषा और बोली में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी आप बताइएगा। जैसे कि ये वीडियो स्पेशली कुमुद सूद जी के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा था कि मैम भाषा पे भी वीडियो चाहिए, तो मैंने भाषा को लेकर वीडियो बनाई। निधि अरोड़ा जी ने बोला था कि आप बोली और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं वो बताइए, तो डेफिनेटली अगली वीडियो मेरी उसी के ऊपर ही आने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलूंगी मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।